हाँ जी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो क्लॉक है। तो आज क्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो क्लॉक में जो हम पढ़ेंगे, तो क्लॉक में जो क्लॉक है वो तीन तरीके से पढ़ना है। एक डिजिटल होगा, डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक के बाद हम बात करेंगे एनालॉग, पेंडुलम एंड एनालॉग क्लॉक। तो तीन घड़ियों पे बात करनी है, डिजिटल क्लॉक, एनालॉग पेंडुलम और एनालॉग क्लॉक। इसमें डिजिटल क्लॉक जो है, डिजिटल क्लॉक में जो नंबर्स आते हैं वो सभी डिजिटल नंबर्स आते हैं। डिजिटल क्लॉक में जो नंबर्स होंगे वो सभी डिजिटल नंबर्स होंगे। तो दूसरा आता है एनालॉग पेंडुलम। एनालॉग पेंडुलम का मतलब है जो दीवाल घड़ी जो होती है, जो दीवाल घड़ी होती है उसके नीचे पेंडुलम लगाया जाता है। एक पेंडुलम लगाया जाता है, इसको हिंदी में लोलक कहते हैं। तो पेंडुलम लगाया जाता है तो वो एनालॉग पेंडुलम होगा। और एनालॉग क्लॉक यानी कि दीवाल घड़ी जिसमें तीन सुइयां होती हैं, मिनट हैंड, आवर्स हैंड और सेकंड वाली, तो उसे बोलते हैं हम एनालॉग क्लॉक। हम पूरा बात करेंगे, जिससे पहले हम बात करेंगे डिजिटल क्लॉक पे। तो डिजिटल क्लॉक में, डिजिटल क्लॉक क्या होता है, उसमें डिजिटल नंबर्स होते हैं। डिजिटल नंबर्स होंगे, जैसे हम मान लीजिए क्वेश्चन यहां से बनेगा, डिजिटल क्लॉक से क्वेश्चन बनेगा कि 6:45 पर, 6:45 पर डिजिटल घड़ी में, 6:45 पर डिजिटल घड़ी में रेखा खंडों की संख्या बताएं। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर एट 6:45 इन डिजिटल क्लॉक। तो 6:45 पर डिजिटल घड़ी में रेखा खंडों की संख्या बताएं। तो वो रेखा खंड पूछेगा, यहां से लाइन सेगमेंट पूछेगा। तो 6:45 की हम बात करेंगे, तो डिजिटल घड़ी में जो 6:45 होंगे वो ऐसे बनेगा, यहां से 0, 6 एंड 4, 5। तो कभी भी सिंगल 6 नहीं लेंगे, यहां से पहले जीरो लेंगे और जीरो लेंगे, और इन नंबर्स को हमें डिजिटल में बनाना है। तो डिजिटल नंबर्स जो बनेंगे, तो डिजिटल में जीरो जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, 0, 6, 4 एंड 5। तो 6:45। अब 6:45 पर रेखाखंड पूछ रहा है, तो रेखाखंड यानी कि जो नंबर्स बने हुए हैं वो सभी रेखा के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए हैं, रेखा के छोटे छोटे खंडों से बने हुए हैं। इनको बोलते हैं अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो है कितने होंगे, बस टोटल काउंट कर लेंगे लाइन सेगमेंट कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो यहाँ पे 6:45 पर जो लाइन सेगमेंट होंगे वो होंगे 21, 21 रेखा खंड बनेंगे। इस क्वेश्चन को देखा जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 6:45 पर रेखाखंड बताएं, तो एज ए स्टूडेंट देखेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या पूछने वाला है, लेकिन जब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नहीं है, बहुत ही छोटे लेवल का क्वेश्चन है। तो 6:45 पर रेखाखंडों की संख्या पूछ रहा है। अब किसी भी नंबर में वो रेखाखंडों की संख्या पूछ ले। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि 7:20 है, 7:20 पर वो रेखाखंड पूछेगा। 7:20 पर लाइन सेगमेंट कितने होंगे, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर एट 7:20 इन डिजिटल क्लॉक। तो डिजिटल घड़ी में 7:20 पर रेखा खंडों की संख्या बताएं। तो 7:20 पर रेखा खंडों की संख्या की हम बात करेंगे, तो वही काम करेंगे, डिजिटल नंबर्स लेंगे और 7 डिजिटल घड़ी की बात करेंगे तो 7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 07 होगा, 0720। और जीरो को डिजिटल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो जीरो डिजिटल में इस तरीके से बनाया जाता है, 7 इस तरीके से बनाया जाता है, 2 इस तरीके से बनाया जाता है एंड 0 इस तरीके से बनाया जाएगा। तो 7:20 पर डिजिटल घड़ी में रेखाखंडों की संख्या पूछेगा तो ये इस तरीके से बनाया जाएगा। और डिजिटल नंबर्स को हम लाइन सेगमेंट को काउंट कर लेंगे
और यहाँ पे काउंट करेंगे तो काउंट करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे रेखाखंड कितने बनेंगे 20। तो 20 रेखाखंड होंगे। तो लाइन सेगमेंट यहाँ पे कितने बनेंगे 20 बनेंगे। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे, गणित का सभी जितने भी बेसिक से टॉप की तरफ जाएंगे, बेसिक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे बेसिक क्लियर करेंगे। उसके बाद धीरे 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 हम आगे की तरफ टॉप की तरफ बढ़ते चलेंगे इस पे। ऐसे ही हम यहाँ पे आगे बात करें कि 12:29 12:29 पर 12:29 पे लाइन सेगमेंट कितने होंगे, कितने रेखाखंड बनेंगे 12:29 पे। 12:29 पर रेखाखंडों की बात करेंगे तो अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं कि 12 जो है इसको डिजिटल में 1 इस तरीके से और 2 इस तरीके से बना देते हैं और 2 9 इस तरीके से बना देंगे। तो यहां पे अब इन लाइन सेगमेंट को वो काउंट कर लेते हैं, लेकिन डिजिटल घड़ी में जो 12 बनाया जाता है, तो जो डिजिटल घड़ी में हम 12 बजाएंगे और 12 बनाएंगे तो वो डिजिटल नंबर में 0 0 बनेगा। तो डिजिटल नंबर में 0 0 बनेगा, तो ये 2 9 इस तरीके से बनेगा। तो ये जो है ये एक्चुअल में राइट होगा। और ये जो है 1 2 ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि डिजिटल घड़ी में जो 12 बजाया जाता है तो 12 में 0 0 आता है, न कि 1 और 2 आता है। तो बस यहां स्टूडेंट गलती कर देता है। तो यहां से हमें क्या करना है कि 12 को 0 0 बनाना है, 1 2 नहीं बनाना। अब आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि डिजिटल नंबर, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डिजिटल नंबर जो है, जिनको डिजिटल नंबर बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो डिजिटल नंबर बनाने में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं यहाँ पे आपको डिजिटल नंबर्स लिख दे रहा हूँ, डिजिटल नंबर बना दे रहा हूँ 0 to 9। तो डिजिटल नंबर बनाएंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 0 ये डिजिटल नंबर्स हैं। 0 to 9 ये डिजिटल नंबर्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें और कॉपी पेन लेके बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे जिससे कि जो भी चीजें हैं उनको आप नोट डाउन करते रहें टाइम टू टाइम। तो नोट डाउन करते रहेंगे। अच्छा, इंद्रेश कुमार कतई जहर, चलिए आज बेटा विजय जीएस की क्लास जो है वो हुई नहीं है, किसी भी कारणवश नहीं हुई, वो शेड्यूल है जैसा भी होगा। तो आपको रीजनिंग की क्लास है तो आराम से पढ़िए बैठ के आराम से। तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये डिजिटल नंबर्स हैं, इनको आप लिख लेंगे। तो डिजिटल घड़ी में केवल इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिजिटल घड़ी में केवल इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे आगे, तो यहां से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सचिन शर्मा, मजा आ गया सर। बिल्कुल बेटा मजा ही आएगा। अर्जुन सिंह, राम राम। चलिए बेटा, तो नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एनालॉग पेंडुलम की। तो एनालॉग पेंडुलम पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वो एग्जाम में आएंगे और एज ए स्टूडेंट इसको देखा जाए, अगर उसको देखेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है, लेकिन उसमें है कुछ नहीं। तो देखेंगे बहुत ही छोटे लेवल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं एनालॉग पेंडुलम पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम बोल रहे हैं उसको आप नोट करते रहिए, जो हम बोल रहे हैं उसको आप नोट करते रहिए। हमने पहले ही कहा कॉपी पेन लेके बैठिए अभी, और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, आगे क्वेश्चंस जो आएंगे वो स्क्रीन पे आ जाएंगे आपके। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है इसलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ पाए हैं।
तो अभी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आएगा, तो अभी आज आप लिखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। तो क्वेश्चन ये है कि एनालॉग पेंडुलम घड़ी, एनालॉग पेंडुलम घड़ी 5 बजने में 8 सेकंड का समय लेती है। एनालॉग पेंडुलम घड़ी 5 बजने में 8 सेकंड का समय लेती है। एनालॉग पेंडुलम क्लॉक टेक्स 8 सेकंड एट 5 o'clock, 5 बजने में। तो 10 बजने में कितने सेकंड का समय लेगी? हाउ मेनी सेकंड्स इट विल टेक एट 10 o'clock। तो 10 बजने में कितने सेकंड का समय लेगी? तो 10 बजने में कितने सेकंड का समय लेगी? तो यहां पे क्वेश्चन जो है 5 बजने में 8 सेकंड का समय ले रही है, तो 10 बजने में कितने सेकंड का समय लेगी? तो यहां पे जो क्वेश्चन है, एक ऑप्शन होगा उसमें 16 सेकंड, 16 सेकंड, जो कि गलत होगा, उसको गलत होगा। और 8 दूनी 16, मोस्टली स्टूडेंट्स को 16 सेकंड कर देते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे देखिए, अब वो कहना क्या चाह रहा है। पहले तो ये देखते हैं कि पेंडुलम क्लॉक पे क्वेश्चन पूछा गया है। पेंडुलम का मतलब होता है कि जो घड़ी है, पेंडुलम जो लगा होता है उसमें 1 बजेगा तो 1 बार आवाज करेगी, 2 बजेंगे 2 बार आवाज करेगी, 3 बजेंगे 3 बार आवाज करेगी, 4 बजेंगे 4 बार आवाज करेगी। कहने का मतलब ये है कि वहां जितने बजते हैं उतनी ही बार आवाज करती है। तो अब वहां पूछ रहा है कि 5 बजे तो उसने 8 सेकंड लिए। कहने का मतलब यह है कि 5 बजने में उसने 8 सेकंड लिए, तो 5 बजे उसने आवाज करी, तो 5 बजे टोटल आवाज का समय था 8 सेकंड। तो 10 बजने में कितने सेकंड का समय लेगी? तो टोटल 10 बजने में जो आवाज करेगी उसका समय कितना होगा? तो यहां से एक बात देखिए, हम एक फॉर्मूला लिखते रहे हैं, O1 -1 अपॉन O2 -1 इक्वल टू T1 अपॉन T2। इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके का कि O1 -1 अपॉन O2 -1 इक्वल टू T1 अपॉन T2। O1 जो है यहां पे वो ओ क्लॉक है, बजने से, बजना। T1 यहां है टाइम टेकन, लिया गया समय, लिया गया समय। O1 ओ क्लॉक बजना है और T1 जो है वो लिया गया समय है। तो T1 जो है वो लिया गया समय है। अब हम यहां पे देखेंगे कि वो कह रहा है कि 5 बजने में 8 सेकंड का समय लेती है, तो O1 की जगह पे आ जाएगा 5। 5 बजने में, तो 5 - 1 कितने सेकंड का समय ले रही है? T1 है 8 सेकंड, 8 सेकंड का समय ले रही है। तो 10 बजने में 10 - 1, 10 बजने में कितने सेकंड का समय लेगी? तो ये T2 पूछा गया है, यहां से T2 पूछा गया है कितने सेकंड का समय लेगी। तो 5 में से 1 हम माइनस कर देंगे, तो यहां आएगा 4 डिवाइडेड बाई 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 इक्वल टू 8 अपॉन T2। और 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 18 सेकेंड। तो वो 18 सेकेंड का समय लेगी, तो वो 18 सेकेंड का समय लेगी। प्रयास बिल्कुल बहुत अच्छा, 18 सेकेंड। राजेश का भी आंसर है 18 सेकेंड। धनंजय चौधरी आपका 16 आया है, 16 नहीं होगा, 18 होगा, तो 18 सेकेंड का होगा। धनंजय चौधरी 18 सेकेंड ही आएगा, 18 सेकेंड गलत नहीं हुआ है, 18 सेकेंड ही आएगा। चलिए, तो 18 सेकेंड होगा 18 सेकेंड का, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप नोट करिए। हम बोलते हैं एक घड़ी 4 बजने में 9 सेकंड का समय लेती है। एक घड़ी 4 बजने में 9 सेकंड का समय लेती है।
तो बताएं 9 बजने में कितने सेकंड का समय लेगी। अ क्लॉक टेक्स 9 सेकंड at 4 o'clock and how many seconds it will take at 9 o'clock। 4 बजने में 9 सेकंड का समय लेती है तो 9 बजने में कितने सेकंड का समय लेगी। तो जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए। विष्णु शर्मा 24, धनंजय चौधरी बिल्कुल, अब की बार आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रयास वासन्य, अजीत सिंह, नम्रता सिंह, अजीत सिंह, कपिल कुमार, दीपक, बबीता बिल्कुल, बहुत अच्छे, सबका आंसर 24 है, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन कहना यह चाह रहा है कि 4 बजने में 4 माइनस 1 9 सेकंड का समय ले रही है। तो 4 बजने में O1 4 हो जाएगा, -1 करेंगे, T1 हो जाएगा 9। तो वो पूछ रहा है 9 बजने में, तो 9 -1 करेंगे कितने सेकंड का, T2 का, और 4 में से घटाएंगे तो 3/9 में से घटाएंगे तो 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 9/T2। 3 से 9 3 टाइम्स, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 24 सेकेंड। तो 24 सेकेंड हो जाएगा 24 सेकेंड। तो यहां से 4 बजने में 9 सेकंड का समय लेगी तो 9 बजने में 24 सेकंड का समय लेगी। बहुत अच्छे आंसर आपके, सबका 24 है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो एनालॉग पेंडुलम पे 2 ही तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस तरीके से अभी हमने बात करी, कितने बजने में इतने सेकंड का समय ले रही है, कितने बजने में कितने सेकंड का समय लेगी। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, उसको लिखिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखेंगे, एक घड़ी 1 बजे 1 बार आवाज करती है, 2 बजे 2 बार आवाज करती है, 3 बजे 3 बार आवाज करती है। अर्थात जितने बजे होते हैं उतनी ही बार आवाज करती है। अर्थात जितने बजे होते हैं उतनी ही बार आवाज करती है। तो बताएं एक दिन में कुल कितनी बार आवाज करेगी। तो एक दिन में कुल कितनी बार आवाज करेगी। चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो सभी लोग शेयर कर दीजिए पहले, जितने ज्यादा स्टूडेंट को फायदा हो सके उतना ज्यादा फायदा है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी शेयर कर दीजिए, वीडियोस अपनी अपनी शेयर कर दीजिए, जिससे कि जितने ज्यादा स्टूडेंट देखेंगे उनको भी फायदा मिलेगा। चलिए भाई, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घड़ी है वो 1 बजे 1 बार आवाज करती है। अब मैं इसका नाम एनालॉग पेंडुलम भी दे सकता था कि एनालॉग पेंडुलम घड़ी, क्योंकि पेंडुलम ही आवाज करती है। तो एक घड़ी 1 बजे 1 बार आवाज करेगी, 2 बजे 2 बार आवाज करेगी, 3 बजे 3 बार आवाज करेगी, 4 बजे 4 बार आवाज करेगी। ऐसे ही वो आगे आवाज करती चली जाएगी तो वो 12 बजे 12 बार आवाज करेगी। तो 12 बजे 12 बार आवाज करेगी। तो वो कह रहा है कि एक दिन में कुल कितनी बार आवाज करेगी, और एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे, और 24 घंटे जो होते हैं वो 1 से 12 तक होते हैं। 1 से 12 के बाद में फिर वो स्टार्ट करेगी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, ऐसे ही 12 बजे 12 बार। तो यहां तक टोटल पूरा दिन होगा 12 घंटे, और 12 घंटे एक पूरा दिन हो जाएगा। तो वो कह रहा है एक दिन में कुल कितनी बार आवाज करेगी। तो कुल के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे 1 से 12 तक का हम जोड़ करेंगे, सम करेंगे,
तो फॉर्मूला है एन एन माइनस एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब इसको हम सम कर देंगे, तो एन कितना यहाँ पे 12, 12, 12 गुणा एन प्लस वन हो जाएगा 12 और 1 13 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 12 को काटेंगे 6 बार, तो ये हो जाएगा 78। तो यहाँ पे 78 आ जाएगा। तो 12 घंटे में घड़ी जो है वो 78 बार आवाज करेगी। वो कैसे करेगी? 1 बजे 1 बार करेगी, 2 बजे 2 बार, तो कुल 3 हो गई, 3 बार आवाज कर दी। फिर 3 बजे 3 बार करेगी, कुल 6 हो गया, 6 बार आवाज करी। फिर 4 बजे 4 बार करेगी, कुल 10 हो गया। ऐसे ही वो 12 बजे तक टोटल हम काउंट करेंगे तो 78 टाइम्स आवाज करेगी, 78 बार आवाज करेगी। तो पहले 12 घंटे में 78 बार और अगले 12 घंटे में भी वो 78 बार ही आवाज करेगी। और 78 और 78 दोनों को ऐड करेंगे, टोटल आएगा 156 टाइम्स। तो टोटल एक दिन में वो घड़ी जो है वो 156 बार आवाज करेगी। नेम सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, 156। प्रदीप कुमार, नम्रता सिंह, धर्मेंद्र रावत, विष्णु शर्मा, चेतन, बहुत अच्छे। तो 156 बार आवाज करेगी। तो 78 और 78 दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितनी बार आवाज करेगी? 156 बार आवाज करेगी कुल मिलाकर के। अब इसी में वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अभी उसने कहा कि एक दिन में कुल कितनी बार आवाज करेगी। वो आपसे कह सकता है कि बताएं 10 घंटे में कितनी बार आवाज करेगी। तो 10 घंटे में कितनी बार आवाज करेगी? तो 1 से लेकर के 10 तक का जोड़ कर देंगे। वो आपसे पूछेगा कि बताएं 2 दिन में कितनी बार आवाज करेगी। तो आप जानते हैं कि एक दिन में जब 156 बार आवाज करेगी तो 2 दिन में 156 का 2 गुना 156 मल्टीप्लाई 2, 3 दिन में 156 मल्टीप्लाई 3, 4 दिन में 156 मल्टीप्लाई 4। तो जितने दिन में वो आवाज करवा रहा है, तो एक दिन में जब 156 बार आवाज करेगी तो जितने दिन में वो आवाज करवाएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दिन में पूछेगा, वो घंटों में पूछ सकता है। तो एक से, जैसे अभी हमने बात करी कि 10 घंटों में कितनी बार आवाज करेगी, तो 1 से 10 तक का जोड़ कर देंगे। तो 1 से 10 तक का जोड़ कर देंगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहां तक इस तरीके के क्वेश्चन को बड़े आराम से हम कर सकते हैं। तो यहां अभी डिजिटल क्लॉक पे हमने बात करी और एनालॉग पेंडुलम पे। डिजिटल पे लाइन सेगमेंट पूछता है, तो लाइन सेगमेंट हमने देख लिए। एनालॉग पेंडुलम पे केवल 2 ही तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दोनों तरीके के हमने अभी डिस्कस कराए हैं, 2 तरीके से पूछेगा। और इसके बाद में हम बात करते हैं एनालॉग क्लॉक। तो एनालॉग घड़ी पे वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए बात करते हैं एनालॉग क्लॉक। देखिए, एनालॉग घड़ी जो है एनालॉग घड़ी पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आवर्स हैंड और मिनट हैंड पे पूछा जाता है। आवर्स हैंड पे और मिनट हैंड पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे दो सुइयां आपको दिख रही हैं, घड़ी की 2 सुइयां आपको दिख रही हैं, एक मिनट वाली सुई दिख रही है और एक घंटे वाली सुई दिख रही है। तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम बात करते हैं कि दोनों सुइयां जो हैं वो चलती हैं, और दोनों सुइयां चलेंगी तो इन दोनों की कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो दोनों सुइयां चलती हैं और जब इनकी स्पीड होगी तो पहले हम जान लेते हैं कि घंटे वाली सुई की जो स्पीड है, वो चाल है, वो कितनी होती है, और मिनट वाली सुई की चाल कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड ऑफ आवर्स हैंड, घंटे वाली सुई की चाल। घंटे वाली सुई की चाल, तो घंटे वाली सुई की चाल जो होती है वो 1/2 डिग्री पर मिनट होती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश चलती है। और हम बात करें स्पीड
ऑफ मिनट हैंड, मिनट वाली सुई की चाल। मिनट वाली सुई की चाल जो होती है वो 6 डिग्री पर मिनट होती है। कहने का मतलब ये है कि मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम स्पीड लेते हैं तो पर मिनट ही स्पीड क्यों लेते हैं? पर मिनट ही स्पीड क्यों लेते हैं, पर आवर्स क्यों नहीं लेते यहाँ पे? तो पर मिनट स्पीड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम कोई भी घड़ी लें और उस घड़ी की मिनट वाली सुई को अगर हम उंगली से घुमाएं, मिनट वाली सुई को उंगली से घुमाएंगे तो घंटे वाली सुई इसके पीछे 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 चलेगी, और जब हम घंटे वाली सुई को उंगली से घुमाएंगे तो मिनट वाली सुई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घंटे वाली सुई जो चलती है, आर्स हैंड जो है जो चलता है तो वो मिनट हैंड के अकॉर्डिंग चलता है। घंटे वाली सुई जो चलेगी वो मिनट वाली सुई के अनुसार चलती है। तो घंटे वाली सुई मिनट वाले के अनुसार चलती है, इसलिए जो भी काम हम करेंगे आप पर मिनट करेंगे, क्योंकि मिनट वाली सुई चलेगी तो घंटे वाली सुई चलेगी। तो पर मिनट स्पीड लेंगे 1/2 डिग्री पर मिनट और 6 डिग्री पर मिनट। लेकिन ये स्पीड आती कहां से है? 1/2 डिग्री पर मिनट कैसे हुआ, 6 डिग्री पर मिनट कैसे हुआ, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं आर्स हैंड, और यहां लिख देते हैं मिनट हैंड। आर्स हैंड जो है, घंटे वाली सुई जो है, वो 12 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 अंश का कोण बनाएगी। जैसे यहां पे 3 बज रहे हैं और 3 बज रहे हैं, जब ये दोबारा 3 बजेंगे तो ये पूरी घड़ी, पूरा सुई जो है पूरी घड़ी का चक्कर लगाएगी, घंटे वाली दोबारा 3 पे पहुंच जाएगी। मतलब घंटे वाली सुई ये पूरा चक्कर लगाएगी और एक पूरा चक्कर जो है वो 12 घंटे का होगा। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है। जब 12 घंटे में 360 अंश का कोण बनाएगी तो एक घंटे में 360/12, 360 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 1 आवर में कितना डिग्री एंगल बनाएगी, तो 1 आवर का आ जाएगा। तो 1 आवर इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 12। ये यूनिटरी मेथड है। तो 12 से भाग देंगे हम 360 में, तो यहां से आएगा 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, और जब 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाएगी तो हम कह सकते हैं कि 1 आवर इक्वल टू जो होता है वो 1 o'clock के होता है। 1 घंटा बराबर होता है 1 बजे के। तो 1 बजे घड़ी की सुइयां जो हैं वो 30 अंश का कोण बनाती है। तो 2 बजे 2 o'clock पे, तो 1 बजे जब 30 अंश का कोण बनाएंगी तो 2 बजे 30 गुणा 2 यानी कि 60 अंश का कोण बनाएगी, 60 डिग्री एंगल बनाएगी। तो 3 बजे 3 o'clock पे 30 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ऐसे ही हम 4 o'clock की बात करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, और 30 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 120 डिग्री का एंगल बनाएंगी। कहने का मतलब यह है कि यही हम आगे की तरफ करते चले जाएंगे, यही हम आगे की तरफ करते चले जाएंगे। तो 1 बजे 30 अंश का, तो 2 बजे 60 अंश का, 3 बजे 90 अंश का, 4 बजे 120 अंश का कोण बनाएंगी। तो जितने बजे हमें कंप्लीट एंगल निकालना हो उतने का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। जैसे हम बात करें कि 6 बजे कितने अंश का कोण बनता है, तो 6 मल्टीप्लाई 30। हम बात करें 7 बजे कितने अंश का कोण बनेगा, तो 7 मल्टीप्लाई 30, 7 गुणा 30। हम बात करें 8 बजे कितने अंश का कोण बनेगा, कि 8 गुणा 30। और कोई भी कोण बनता है, कोई भी एंगल बनता है, वो 2 टाइप्स से बनता है, 2 तरीके से बनता है। एक तो ये एंगल होगा जिसे हम बोलते हैं इंटरनल एंगल, ठीक है, इसे बोलते हैं हम अंतः कोण। और एक बनता है एक्सटर्नल एंगल, जिसे हम बोलते हैं बाह्य कोण। एक होगा इंटरनल एंगल और एक होगा एक्सटर्नल एंगल। इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, अंतः कोण और बाह्य कोण, तो दोनों निकलेंगे। जब हमने बता दिया कि 4 बजे 120 अंश का कोण बनेगा, जब एक 120 अंश का कोण बनेगा, 4 बजे 120 अंश का कोण बनेगा, तो दूसरा 360 - 120 कर देंगे।
ऐसे हमने बात करी कि 8 बजे कितना बनेगा कि 8 गुणा 30 240, तो 360 में से 240 माइनस कर देंगे, 360 में से 240 माइनस कर देंगे। चलिए तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 1 घंटे में 30 अंश, 1 घंटे में 30 अंश बनेगा, लेकिन हमें स्पीड चाहिए पर मिनट, आर सेंड की स्पीड हमें पर मिनट चाहिए, तो हमें इन आर्स को 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 घंटा जो है 1 घंटा बराबर हो जाएगा यहां से 60 मिनट, तो 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री है, तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 60, तो ये कटेगा 1/2, तो यहां से आएगा 1/2 डिग्री पर मिनट। तो 1/2 डिग्री पर मिनट यहां से बना, क्योंकि 1 आवर को हमने कन्वर्ट करा मिनट में, 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 60, तो 30 डिवाइडेड बाई 60। अवधेश सिंह दिख नहीं रहा, शीतल गुर्जर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो आर सेंड जो है 1 मिनट में 1/2 अंश चलता है। अब बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड जो है, मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई यहां से 1 घंटा जब होगा तो मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगा जाएगी 360 डिग्री पे। तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में कंप्लीट चक्कर लगाती है 360 अंश का, तो हम लिख सकते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 360 अंश के। 1 आवर इक्वल टू 360 डिग्री, मिनट हैंड जो है वो 1 आवर इक्वल टू 360 डिग्री होगा। और 1 आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, क्योंकि स्पीड हमें चाहिए पर मिनट, तो 1 आवर इक्वल टू हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60, तो 6 डिग्री पर मिनट। तो यहां से 6 डिग्री पर मिनट, तो 1 आवर इक्वल टू 360 डिग्री होगा। 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 6 डिग्री पर मिनट, तो 6 डिग्री पर मिनट हो जाएगा। अब घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 1/2 अंश चल रही है, मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 अंश चल रही है। और अभी हमने बताया था कि दोनों सुइयां चलती हैं, और जब दोनों सुइयां चलती हैं, और इसकी एक अच्छी बात यह है कि दोनों सुइयां एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों सुइयां एक ही दिशा में चलती हैं, और जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में चलेंगी तो इनकी एक रिलेटिव स्पीड होगी, जिसे हम बोलते हैं सापेक्षिक गति। तो इनकी जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड जब निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड होता है 6 डिग्री में से माइनस कर देते हैं 1/2 डिग्री, क्योंकि जब 2 बस या 2 ट्रेन या 2 व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो ज्यादा वाले में से कम वाले की चाल घट जाती है। तो ज्यादा चाल 6 डिग्री है, कम चाल 1/2 डिग्री है। 6 डिग्री में से 1/2 डिग्री माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2 डिग्री, 11/2 डिग्री पर मिनट। तो 6 डिग्री में से 1/2 डिग्री माइनस करेंगे तो ये बनेगा 11/2 डिग्री, तो 11/2 डिग्री पर मिनट हो जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं 5.5, 11/2 को बोल सकते हैं 5.5 डिग्री पर मिनट। जैसे मान लीजिए हम इसको करेंगे कैसे, एक बार ये इधर देख लेते हैं, डायग्राम से देख लेते हैं कि मान लीजिए दोनों सुइयां 12 बजे हैं, दोनों सुइयां 12 बजे पे हैं। अब जब 1 मिनट होगा तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई आगे चलेगी 6 डिग्री, और घंटे वाली सुई भी आगे चलेगी 1/2 डिग्री। मिनट वाली सुई 6 अंश आगे बढ़ेगी और घंटे वाली सुई आधा अंश आगे बढ़ेगी।
अब वो रिलेटिव स्पीड ये पूछना चाह रहा है कि मिनट वाली सुई 6 अंश आगे बढ़ने के बाद और घंटे वाली सुई आधा अंश आगे बढ़ने के बाद जो अब जो नया गैप बना है, अब जो नया गैप बना है, अब जो नया बीच में गैप है वो कितना है। तो ये जो गैप है ये कितने का होगा, 5.5 डिग्री का। ये जो नया गैप जो होगा वो 5.5 डिग्री का होगा, क्योंकि 6 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 1/2 डिग्री। तो 6 डिग्री में से 6 अंश में से आधा अंश माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 5.5 अंश, 5.5 डिग्री। इसलिए हम होते 11/2 डिग्री पर मिनट जो है वो रिलेटिव स्पीड होती है। सर जी मस्त पढ़ा रहे हो, अजीत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। सारी चीजों को बड़े आराम से, बड़े सुकून से पढ़ते चले जाएंगे। धीरे 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 हर एक कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता चला जाएगा तो आपको अपने अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस नजर आएगा। हर क्वेश्चन को आप रटेंगे नहीं, बड़े आराम से सीखते चले जाएंगे। और रटना नहीं है, चीजों को सीखते जाना है। रटेंगे तो कभी ना कभी भूल जाएंगे, और जिसको सीखेंगे उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो सारी चीजों को सीखते जाएंगे कंप्लीट, और सुकून से बस पढ़ते रहिए। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ही बच्चों को फायदा मिलेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब हम बात करें, एक क्वेश्चन करें कि मिनट वाली सुई 50 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई 50 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो 50 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो हम जानते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो 50 मिनट में कितने का बनाएगी, तो 50 गुणा 6। 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है तो 50 मिनट में होगा 50 गुणा 6, यानी कि 300 अंश, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में जब 6 अंश का कोण बनाती है तो 50 मिनट में कितने का बनाएगी, 50 गुणा 6, 300 अंश का। ऐसे ही हम बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें कि घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 6 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, तो घंटे वाली सुई 6 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी। अब आप जानते हैं कि घंटे वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में,
घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है। जब घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है और हमें पूछा गया 6 सेकंड में, तो पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो हम लिख सकते हैं कि 60 सेकंड में 1/2 डिग्री एंगल बनाती है। तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी? 1 सेकंड में 1/2 गुणा यहां 60 बराबर 1/120 अंश। तो 1/120 अंश का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई जो है 1 सेकंड में 1/120 अंश का कोण बनाएगी। तो वो पूछ कितना रहा है? 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में कितने का बनाएगी? तो 1/120 गुणा 6, इससे काटेंगे तो आंसर आएगा 1/20 अंश। ठीक है भाई, तो 1/20 अंश का बनाएगी। तो ऐसे ही हम धीरे 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 छोटे लेवल से बड़े लेवल की ओर धीरे 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 चलते चले जाएंगे। तो आज हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो धीरे धीरे हम टॉप लेवल की तरफ चलते चले जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।